नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। 27 सितंबर भास्कर दूत सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। केले की खेती को बनाया चना, फसल बीमा योजना में घोटाला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के आम गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस घोटाले में बीमा कंपनी ने चना फसल के नाम पर फर्जी दावे कर 25 लाख से अधिक की राशि विभिन्न खातों में हस्तांतरित की। छत्तीसगढ़ में 46 लाख संदिग्ध राशन कार्ड धारक, राशन वितरण पर फर्जीवाड़ा। 1.93 लाख नाम कटे, 53,000 और लाइन में। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 46 लाख राशन कार्ड धारक के EKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए हैं। लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर अफगान बॉर्डर पर शिफ्ट, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ। भारत के हमले से डरा पाकिस्तान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने मई 2025 में पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के कई प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि यह आतंकी संगठन अपने नेटवर्क को फिर से संगठित करने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर डिर जिले में कुंबन मैदान क्षेत्र में इनका नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। कलम के सिपाही भानु प्रताप शुक्ल की प्रेरक जीवन गाथा, संघ के 100 साल राष्ट्र चिंतन के प्रणेता भानु प्रताप शुक्ल का अविस्मरणीय योगदान। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के राजपुर बैरिहावा गांव में 7 अगस्त 1935 को जन्मे भानु प्रताप शुक्ल का जीवन संघर्ष, साहित्य और समर्पण की अनूठी मिसाल है। लद्दाख पर अब एक्शन मोड में आई मोदी सरकार। लद्दाख में उपद्रव और हिंसा के बाद फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली से एक विशेष दूत भेजा है। इसी बीच उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लेह हिंसा के बाद एक्शन। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ ये एक्शन लेह हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हुआ है। उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाए या कोई अन्य व्यवस्था की जाए, इस पर फैसला लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में निभाएगा अग्रणी भूमिका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मेक इन सिलिकॉन राष्ट्रीय सिंपोजियम ऑन एनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की अनोखी पहल है। प्लांट में निर्माणाधीन ढांचा गिरा, 6 मजदूरों की मौत। रायपुर के सिलतरा इलाके में गोदावरी प्लांट में निर्माण कार्य के दौरान ढांचा गिरने से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भाजपा नेता की हत्या मामले में NIA ने आरोप पत्र दायर किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA 2023 में भारतीय जनता पार्टी के नेता रतन दुबे की हत्या के मामले में 2 माओवादियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
रायपुर में नक्सली दंपत्ति गिरफ्तार, फर्जी पहचान से खुले असली मंसूबे। नक्सली अब जंगलों से निकलकर शहरों में पनाह लेने लगे हैं, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। रायपुर में पुलिस ने एक नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से एक फर्जी पहचान पत्र के आधार पर यहां रह रहे थे। ईडी का बड़ा एक्शन, रायपुर और बिलासपुर में एक साथ रेड। प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम फिर से सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को टीम ने सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ईडी की टीम ने रायपुर और बिलासपुर में एक साथ दबिश दी। इस दौरान रियल एस्टेट और कारोबारी जगत से जुड़े कई नामी ग्रुप्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। पहाड़ों पर गूंजे माता के जयकारे। डोंगरगढ़ पहाड़ी में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। मां सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहें भास्कर दूत समाचार पत्र। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले अंक में।